Hello everyone and welcome to all of you on my YouTube channel. So students, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा था कि कैसे हम किसी कायरल मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर हमने फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, वेज प्रोजेक्शन एंड सॉहर्स प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं DL नॉमेनक्लेचर के बारे में. सो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम किसी मॉलिक्यूल के लिए D और L वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है, तो चलिए फिर बिना कोई देर के शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि काफी मॉलिक्यूल्स के नाम के पहले D और L वर्ड लिखा हुआ होता है. जैसे फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज, ठीक है, और डी फ्रक्टोज. तो बहुत सारे आप शुगर्स में, एमिनो एसिड्स में आप देखेंगे कि डी और एल वर्ड मतलब उनमें मेंशन किया जाता है. तो एक्चुअल में ये डी और एल वर्ड का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स. सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी एल नोटेशंस या फिर डी एल नॉमेनक्लेचर. सबसे पहली बात, ये जो डी एल है ना, ये क्या है, एक टाइप का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस है. डी एल क्या है, एक टाइप की रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस है. रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इन रिलेशन टू अदर एटम्स ऑन सेम और अदर मॉलिक्यूल. कहने का मतलब ये है कि जब किसी मॉलिक्यूल के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल अपने ही एटम के या फिर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ एक रिलेशन रखता है, तो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के लिए हम डी वर्ड भी यूज में लेते हैं और उसी एटम के लिए हम प्लस वर्ड भी यूज में लेते हैं, प्लस साइन भी यूज में लेते हैं. ठीक है, जहां हम डी वर्ड तो यूज में लेते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए और प्लस साइन हम यूज में लेते हैं राइट साइड उसके मूवमेंट के लिए. ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल. एक्चुअल में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन से रिलेटेड होता है. यानी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में हमें ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में एटम्स का ओरिएंटेशन क्या है, एटम्स का एक्चुअल में अरेंजमेंट क्या है, वो किस साइड प्रेजेंट है. जनरली एप्लीकेबल फॉर शुगर्स एंड एमिनो एसिड. स्टूडेंट्स, DL नॉमेनक्लेचर का यूज मोस्टली शुगर्स और एमिनो एसिड्स के लिए किया जाता है. यानी जितने भी शुगर्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, और जितने भी एमिनो एसिड्स हैं उनके लिए जब हम उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, तो उनके नॉमेनक्लेचर में हम मोस्टली डी और एल वर्ड का नोटेशन का यूज करते हैं. ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द रेफरेंस यूनिट ऑफ DL नोटेशन. सो DL नोटेशन की रेफरेंस यूनिट हम क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, कैसे हम शुगर और एमिनो एसिड के नॉमेनक्लेचर के लिए डी और एल नोटेशन का यूज करते हैं, तो चलिए इनको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं. तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO CH2OH. एक तरफ OH रहेगा और एक तरफ हाइड्रोजन रहेगा. स्टूडेंट्स, ये कौन सा प्रोजेक्शन है, यानी ये कायरल मॉलिक्यूल है. ठीक है, और इस कायरल मॉलिक्यूल को हमने किस वे में लिखा है, इसको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन. हमने सीखा था ना कि अगर एक वर्टिकल लाइन हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो इस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन को हम फिशर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. ठीक है, तो ये हमने फिशर रिप्रेजेंटेशन में ग्लिसरॉल्डिहाइड को लिख दिया. ठीक है, अब अगर मैं इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के एक तरफ मिरर लगा दूं, अगर इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के सामने मिरर रख दिया जाए तो इसकी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी. देखो, मिरर इमेज में दोनों तो चेंज नहीं होंगे ना, ये तो जैसे है वैसे के वैसे दिखेंगे. चेंज क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले ग्रुप्स.
OH अभी जो कि राइट साइड है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, और हाइड्रोजन जो कि लेफ्ट साइड है वो राइट साइड चला जाएगा। ठीक है, ये बन गई इसकी मिरर इमेज। तो स्टूडेंट्स ये दोनों है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, बट इसे डीग्लिसरॉल्डिहाइड कहा जाता है, जबकि इसे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कहा जाता है। तो हमने इसका नाम डी और इसका नाम एल ग्लिसरॉल्डिहाइड क्यों रखा? तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना और आप नोट लगा के इस चीज को लिख लेना कि अगर किसी भी कायरल मॉलिक्यूल में मोर प्रायोरिटी ग्रुप अगर राइट साइड प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूल के लिए हम डी नोमेनक्लेचर काम में लेंगे, और अगर किसी भी कायरल मॉलिक्यूल में मोर प्रायोरिटी ग्रुप लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है, तो उस मॉलिक्यूल के लिए हम एल नोमेनक्लेचर का यूज करेंगे। अब देखो यहां पर मोर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है? सो स्टूडेंट्स जनरली ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं ना, तो CIP रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको दी जाती है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके पास 4 ग्रुप्स हैं, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन। ठीक है, सो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ऑक्सीजन का है ना सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर। ठीक है, 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन। तो बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए इन चारों ग्रुप में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी? OH की। ठीक है, सो अगर किसी मॉलिक्यूल में मोर प्रायोरिटी ग्रुप, OH यहाँ पर क्या है? मोर प्रायोरिटी ग्रुप है, यानी ऐसा ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी बाकी ग्रुप से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में मोर प्रायोरिटी ग्रुप राइट हैंड साइड प्रेजेंट होना, तो ऐसे नोमेनक्लेचर के लिए हम डी नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं, इसीलिए इसे डीग्लिसरॉल्डिहाइड कहा गया है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में मोर प्रायोरिटी ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड हो, ठीक है, अगर किसी ग्रुप में मोर प्रायोरिटी ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड हो ना, तो ऐसे ग्रुप की नोमेनक्लेचर के लिए हम एल नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब देखो स्टूडेंट्स एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी आप शुगर्स का नोमेनक्लेचर कर रहे हो ना, तो मोस्टली आपको शुगर्स में OH ग्रुप मिलेगा, कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, OH ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हो कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो उसके लिए हम D वर्ड यूज में लेंगे, और अगर किसी मॉलिक्यूल में OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो उसके नोमेनक्लेचर के लिए हम L वर्ड, L नोटेशन, L नोमेनक्लेचर यूज में लेंगे। सो स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से आप किसी भी शुगर मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर इजीली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और ज्यादा एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल है थ्रियोज। थ्रियोज क्या है? थ्रियोज एक टाइप की शुगर होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थ्रियोज का फॉर्मूला क्या होता है? CHO कार्बन कार्बन CH2OH, जहां पर HOH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल किसका फॉर्मूला है? थ्रियोज का। अब अगर इसके सामने मिरर रख दिया जाए तो बिकॉज ये कायरल मॉलिक्यूल है तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। और हमने पहले बात की थी कि जो वर्टिकल लाइन वाले ग्रुप है उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, चेंजमेंट किन में होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन वाले में। ठीक है, मिरर रखेंगे ना, मिरर में ये हाइड्रोजन इस साइड दिखेगा और ये OH इधर दिखेगा। यहाँ पर ये OH राइट हैंड साइड है ना, यहाँ पर कहाँ दिखेगा? लेफ्ट हैंड साइड, और ये हाइड्रोजन कहाँ दिखेगा? राइट हैंड साइड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बिकॉज ये शुगर है तो नोमेनक्लेचर करेंगे तो D और L नोमेनक्लेचर का यूज करेंगे। सो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर मोर प्रायोरिटी ग्रुप
हमें पता है कि मोर प्रायोरिटी ग्रुप OH ही है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर दो दो OH है, नॉमेनक्लेचर कैसे करें? एक तरफ तो OH राइट हैंड साइड है और उसी मॉलिक्यूल में OH लेफ्ट हैंड साइड है, तो भाई कौन से OH को माने? इस OH को देखकर नॉमेनक्लेचर करें या फिर इस OH को देखकर नॉमेनक्लेचर करें? सो स्टूडेंट्स, आपके पास ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे। यहाँ पर तो सिर्फ 2 कार्बन है। जब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे ना एग्जाम्पल से, तो वहां पर तो 4-4, 5-5 कार्बन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कितना ही बड़ा मॉलिक्यूल हो, चाहे कितने ही OH ग्रुप उसमें आ जाए, आप नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स फटाफट नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि जब भी ऐसे कंडीशन आ जाए ना कि किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो, देन आप किसको चेक करोगे? चेक सेकंड लास्ट OH ग्रुप। ऐसी कंडीशन आने पर आप हमेशा नीचे से जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है ना, उसको चेक करेंगे, ठीक है। किसको चेक करेंगे? नीचे से सेकंड नंबर वाले कार्बन पर जो OH ग्रुप है ना, आप हमेशा उसको चेक करेंगे। अगर वो OH राइट हैंड साइड प्रेजेंट है तो उसे हम D3O कह देंगे, यानी उसके लिए हम D वर्ड यूज में ले लेंगे। और अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन ही सेकंड कार्बन, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर प्रेजेंट OH अगर लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो उसके लिए हम L वर्ड यूज में लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? L3Os, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, किसी मॉलिक्यूल में चाहे कितने ही OH ग्रुप आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक OH ग्रुप हो तो आप तो इजीली बता सकते हो, अगर राइट हैंड साइड है तो D और अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो L नाम लिख देंगे, नॉमेनक्लेचर कर देंगे हम। बट अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप आ जाए ना, चाहे यहाँ पर 2 के चाहे कितने कार्बन आ जाओ, आपको नीचे से सेकंड नंबर वाला कार्बन देखना है। सेकंड लास्ट वाला कार्बन पे प्रेजेंट OH ग्रुप को देखो, अगर वो राइट हैंड साइड है तो D नाम लिख दो, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है तो आप उसके लिए L वर्ड यूज में लेंगे। अब अगर आपको इस ग्लूकोज का नॉमेनक्लेचर करना हो, तो यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है, कुछ राइट हैंड साइड है, कुछ लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपको तो क्या चेक करना है? ऐसे कंडीशन हो तो आपको तो नीचे से जो सेकंड लास्ट है ना, उस वाले OH ग्रुप को चेक करना है। यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड लास्ट कार्बन। अगर सेकंड लास्ट कार्बन प्रेजेंट OH अगर राइट हैंड साइड है तो उस मॉलिक्यूल का नाम क्या आ जाएगा? D। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा D ग्लूकोज। अगर ये OH लेफ्ट हैंड साइड होता तो इसका नाम हो जाता L ग्लूकोज। सो स्टूडेंट्स, आप इजीली DN नोटेशन की हेल्प से किसी भी शुगर मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है। मोर प्रायोरिटी ग्रुप राइट हैंड साइड तो D, मोर प्रायोरिटी ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड तो L। शॉर्ट ट्रिक इसके अलावा एक और आप ध्यान में रख सकते हो कि शुगर में आपको मोस्टली OH ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा और उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो अगर भाई OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो D और अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो L नॉमेनक्लेचर का आप यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने शुगर का नॉमेनक्लेचर तो देख लिया, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं एमिनो एसिड्स का भी नॉमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट्स, एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है कि एमिनो एसिड में एक तो COOH ग्रुप रहता है, ठीक है, एक कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है R ग्रुप, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये होता है एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जहां पर R कोई भी ग्रुप हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर R इज इक्वल टू H लेना तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन, और अगर R की जगह हम CH2OH ले लेंगे ना, तो इस टाइप के एमिनो एसिड को हम बोलेंगे सेरीन एमिनो एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने R की जगह क्या ले लिया? CH2OH, तो अभी क्या बन गया? ये बन गया सेरीन। अब अगर यहां पर मिरर रख दिया जाए तो वर्टिकल वाली लाइन में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चेंजेस क्या होंगे? ये NH2 इस साइड आ जाएगा और हाइड्रोजन इस साइड पहुंच जाएगा, ठीक है। अब है तो दोनों ही सेरीन। अब इन दोनों की नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? वही सेम बात, मोर प्रायोरिटी ग्रुप को चेक करना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? वो मोर प्रायोरिटी ग्रुप होगा।
एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का या फिर नाइट्रोजन का। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है ना, 7 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर मोर प्रायोरिटी ग्रुप क्या हो गया, NH2 ग्रुप। ठीक है, तो ठीक है, अगर मोर प्रायोरिटी ग्रुप यानी NH2 ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल में, एमिनो एसिड में अगर राइट हैंड साइड है ना, तो उसके नाम के आगे हम क्या लगा देंगे, डी। ये क्या बन गया, डी सेरीन। और अगर NH2 ग्रुप यानी मोर प्रायोरिटी ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज में लेंगे एल, तो इसका नाम हो जाएगा एल सेरीन। तो जैसे कि स्टूडेंट हमने शुगर में OH ग्रुप को देखा था ना, ठीक वैसे ही एमिनो एसिड्स में आप किसकी प्रायोरिटी चेक करोगे, NH2 ग्रुप की। अगर NH2 ग्रुप एमिनो एसिड में अगर NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड प्रेजेंट है ना, ये राइट हैंड साइड, तो उसे हम डी, उसके लिए हम डी नोमेनक्लेचर यूज में लेंगे। और अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम एल नोमेनक्लेचर का यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप डी एल नोमेनक्लेचर की हेल्प से शुगर और एमिनो एसिड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। सो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो इसी के साथ कल हम फिर मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।